क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के बारे में, ठीक है। असल में होता क्या है, तो ये होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये चैप्टर हमारे पूरी सी बेस है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स दोनों सेम ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स दोनों सेम इसके लिए इस्तेमाल करें यहाँ पे, ठीक है। ये होते क्या है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल यहाँ पे है हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, जो कि हमने डी और एफ ब्लॉक में इसके प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं। सेंट्रल मेटल यहाँ पे लोन पे एक्सेप्टर का काम करते हैं और लिगेंड्स यहाँ पे लोन पे डोनेटर का काम करते हैं। ये लिगेंड्स जो हमारे या तो अनायन हो सकते हैं या फिर हमारे न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास H2O NH3 का, ठीक है। और अनायनिक स्पीसीज में हमारे इसका एग्जाम्पल होगा लिगेंड्स का Cl नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। वैसे और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन अभी मैंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं सब पे, ठीक है। इनका हमारे इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, असल में वो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है। वो हमारे उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, वो आयरन है उसका, ठीक है, Fe। और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल जो है हमारा, वो भी उसके अंदर भी हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, जिसका हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है Mg है। मेडिसिन जैसे कि हमारे सिस्प्लेटिन और 6-टैक्सोल, ये एंटी कैंसर ड्रग जो है हमारे, वो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ही है, ठीक है। फिर विटामिन B12 वो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो कि उसका सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोबाल्ट। अब हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ वननेस थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वननेस थ्योरी में बताया गया है कि हमारे पास मेटल जो होते हैं दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं और एक सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इधर देखने वाले हैं, ठीक है। CrCl3 जब आयनाइज होता है तो क्या मिलता है, Cr3 प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव, ठीक है। फिर COCl2 जब आयनाइज होता है तो मिलता है CO2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। फिर PdCl जब आयनाइज होता है तो मिलता है PD प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर ऑफ आयनाइज हो रहे हैं, अनायंस जो है हमारे अनायंस नेगेटिव वाले, ठीक है, जितने भी हमारे रिलीज हो रहे हैं, जितने भी नंबर 3 रिलीज हो रहे हैं, तो इसका इसका जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी जो होगा इस कंपाउंड का वो होगा 3। दूसरे कंपाउंड का जो है हमारा कितने रिलीज हो रहे हैं अनायंस हमारे 2, जिसका प्राइमरी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इस वाले का हमारे पास एक भी नहीं हो रहा, एक हो रहा है सिर्फ, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा तो हमें, कुछ नहीं लिखा होता मतलब 1 होगा, ठीक है। तो इसका हमारा PdCl कितना हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी 1। तो ये बताएगा फ्रॉम मेटल्स द नंबर ऑफ अनायंस नेगेटिव चार्ज आयंस, ठीक है, आयनाइज एंड सेपरेट्स इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था Cr का कितना होगा यहाँ पे 3, CO का कितना हो जाएगा 2 और PD का कितना होगा 1। क्लियर इतना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। इसे बताएगा COCl3 डॉट 6NH3 प्लस 3AgNO3, ये मिलके बनाते हैं CONH3 6Cl3, फिर इससे हमें मिलेगा AgCl 3AgCl, ठीक है। अब बनेगा क्यों, तो पहले बता दूं कि हमारे इसने 6 एक्सेप्ट क्यों किए। तो कोबाल्ट के अंदर हमें पता है कितने एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का हमारे 27। कोबाल्ट 27, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा 3D है, ये हमारा 4S है, ये 4P है और ये 4D है, ठीक है। हाँ पता है कि इसके अंदर 27 था, तो 1 2 3 4 पहले फिल कर लो, 2 फिर 1 2 3, ठीक है। क्योंकि हमारा कोबाल्ट जो है इसके साथ में Cl3 लगा हुआ है, तो हमारा 3 नेगेटिव होता है इसका हमारा Cl का, क्योंकि 1 होगा Cl का तो हमारा 1 होता है, लेकिन 3 बार है तो -3 हो जाएगा। तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा कोबाल्ट का हमारा +3 हो जाएगा। तो हम कोबाल्ट जो है यहाँ पे +3 लेना है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन में से गायब कर देने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा हमारा। तो 3 2 तो इसके गायब हो गए, हमारे 4s के 2 गायब हो जाएंगे और 3D के हमारे 1 गायब होगा, जो कि मैं इसमें से गायब करूँ, ठीक है। 1 2 1 1 1 1। देखो कि अब हमारा बहुत सारा खाली हो गया, तो हमें इससे क्या चाहिए होगा, क्योंकि इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब इससे, क्योंकि हमारे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो इसे ये क्या करेगा दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए
NH3 के 6 जो है हमारे 6 मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो 6CO NH3 6, फिर ये Cl3 जो है हमारे यहाँ पे 3 जो थे इसके यहाँ पे लग गए, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि Cl3 जो है हमारे यहाँ पे तीनों जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की आउटर साइड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं जो कि हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। उसके बाहर जो है हमारे Cl3 जो है वो आयनाइजेबल है, तो हमारे Ag के साथ मिलके 3AgCl बना लेगा, क्योंकि 3 है तो 3 बना सकता है AgCl, ठीक है। अगले वाले में COCl3.5 NH3 + 3AgNO3। अब क्या करेगा ये, क्योंकि सिर्फ 5 ही है हमारे यहाँ पे, तो हमारे CO यहाँ ऊपर तो 6 बना लिया था, लेकिन नीचे यहाँ पे सिर्फ 5 ही बना पाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, एक क्लोरीन ले लेगा यहाँ पे, तो इसलिए Cl यहाँ पे ले लिया। अब बच्चे कितने हमारे पास क्लोरीन, 3 थे, एक ले लिया यहाँ पे, अब सिर्फ 2 बच गए हमारे पास, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही हमारे Ag के साथ मिलकर 2AgCl बना पाएगा। फिर अगले वाले में 4 थे हमारे पास, तो यहाँ पे 4 बनाएगा, और बाकी इसमें से क्लोरीन में से 2 ले लेगा, तो यहाँ पे Cl2 बचा 1, तो सिर्फ एक ही बना पाएगा AgCl, ठीक है। फिर COCl, फिर वही सेम हमारे ऊपर की तरह, इसका भी हमारा बना पाएगा 1AgCl, ठीक है। दोनों ही हमारे सेम, बट क्या है इनका, इसका कलर इसका ग्रीन है, इसका वायलेट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ऐसा होता क्यों है बाद में बताऊंगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं। ये ग्रीन है, ये वायलेट है, इसका कलर जो है हमारा वो पर्पल है, इसका कलर हमारा येलो है, ठीक है। अब ये जो हमारे ये वाला हिस्सा सेंट्रल मेटल को छोड़, एटम को छोड़ के, ठीक है, ये वजह जो लिगेंड्स है हमारे ये नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी इसका मतलब। और Cl जो है हमारे यहाँ पे आयनाइजेबल है, जो कि जिसकी वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब पोस्टुलेट जो थे इसके, मेटल्स इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है प्राइमरी वैलेंसी विच इज सेटिस्फाइड बाय आयनाइजेबल वैलेंसी। देखो हमारी जो है ना ये आयनाइजेबल वाली वो है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वाली हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, जो कि नॉन आयनाइजेबल है, वही सेकेंड पोस्टुलेट बताया गया, ठीक है। अब तीसरे में जो बताया गया है, एवरी मेटल हैव अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर एंड विच इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। इसका जो होगा हमारा, देखो यहाँ पे एवरी मेटल हैव अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी है इसका विच हमारे सेकेंडरी वैलेंसी के इक्वल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होगा, हमारे सेकेंडरी वैलेंसी के, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज सराउंडिंग अ मेटल एटम एंड अ जॉइंट बाय डोनेटिंग लोन पेयर टू मेटल्स। ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होगा क्या हमारा, ठीक है। इधर ध्यान दो, स्पीसीज और आयंस कंट्रीब्यूटिंग टू द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉरी, ठीक है। स्पीसीज आयन जो हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट हुए सेकेंडरी वैलेंसी में, देखो यहाँ पे NH3 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 6 NH3 हमारे ऐड हुए थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 देख रहे हैं तो, ठीक है। तो कुछ हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल, स्पेसिफिक ज्योमेट्री बोली ना यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है। देखो हमारी जो लिगेंड्स जो जुड़े थे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जो हमारे लिगेंड्स जुड़े थे NH3 6 वाले 6 जो थे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे हमारे 6 जुड़ के ऑक्टाहाइड्रल शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कितने क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्टाहाइड्रल शेप। और हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो था हमारा यही है, जितने नंबर ऑफ हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर इसी को कहेंगे, ठीक है। अब नीचे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा अगर 4 ले तो क्या बने, कैसे शेप बनेगा इसका, इसके 2 शेप बन सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हमारे पास एक बनेगा टेट्राहेड्रल, एक बनेगा हमारा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टेट्राहेड्रल का बनता है जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स जो जुड़ेंगे उसके, एक तो इस तरफ से जुड़ जाए, इधर जुड़ जाए, एक नीचे से पीछे से जुड़ जाए, एक आगे से जुड़ जाए, तब हमारा टेट्राहेड्रल शेप बनता है। लेकिन अगर हम वही स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, इसके आगे पीछे से न के सामने ही इधर उधर जुड़ जाए, ठीक है, इस साइड से, तो उसे कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं वो वाला टॉपिक्स, वो वाला हमारा जो छूट गया था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, कि हमारे दोनों ही सेम है, ये वाले हमारे दोनों ही सेम है, कंपाउंड हमारे सेम थे, सब कुछ सेम था, लेकिन इसका कलर हमारे ग्रीन था, इसका वायलेट था। तो ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन था हमारा क्योंकि दोनों ही आइसोमर्स है हमारे, ठीक है, आइसोमर्स। अब इसका आइसोमर्स होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, असल में इनमें होता क्या है, कैटायंस और अनायंस जो होते हैं हमारे प्रॉपर स्टोइसियोमेट्रिक रेशियो में होते हैं। प्रॉपर स्टोइसियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हमारे, यानी कि जैसे कि लाइक 2:1, 3:4, 4:3, ऐसे समथिंग, ठीक है। अब देखो डबल सॉल्ट्स में क्या होता है हमारे,
कंप्लीट डिसोसिएशन होता है हमारे ऑफ ए सॉल्ट, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्ट जब हम इसे पानी के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट होता है क्या हमारा, तो KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है, इसे कहते हैं कार्नेलाइट, ठीक है। जब इसे पानी के अंदर डालते हैं तो हमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब कि देखो के प्लस बन गया हमारा एक्वस प्लस Mg2 प्लस, Mg था हमारा Mg2 प्लस, और देखो एक सी लिए Cl यहाँ का, एक Cl2 यहाँ का, तो दोनों मिला के Cl2 प्लस Cl कितना हो गया, Cl3, 3 Cl हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो 3 Cl नेगेटिव यहाँ पर ले लीजिए, अब बाकी हमारे पास जो बच गया था 6H2O, वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। अब एक होता है मोहर सल्ट, क्योंकि हमारा कंप्लीट डिसोसिएट हो गया है तो हमारा डबल सॉल्ट हो गया। मोहर सल्ट होता है हमारा, ठीक है। इसमें होता है FeSO4.NH4 सॉरी, इसमें होगा हमारे पास FeSO4.NH4 अब ये भी हमारे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, Fe2 प्लस प्लस 2NH4 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H2O में, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हो गया हमारा जब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हमारा वाटर के अंदर, उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट्स। अब हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर ही बेस्ड है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है, सॉल्ट्स विच डू नॉट डिसोसिएट्स कम्प्लीटली अपॉन एडिंग इन वाटर, यानी कि हमारे जो कम्प्लीट डिसोसिएट्स ना होता हो। अब कम्प्लीट डिसोसिएट्स क्यों नहीं होता, वो रीजन आगे पढ़ेंगे, पर इतना पढ़ लेते हैं। K4 FeCN ब्रैकेट के बाहर 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो होता है क्या हमारे एक्वस के अंदर रखने पे, ये तो हमारा सेपरेट हो गया, क्योंकि K4 है तो 4 के प्लस निकल के सेपरेट हो गया। और बाकी जो इधर बच गया हमारे पास ये वाला हिस्सा हमारा, ये हमारा पूरा वहाँ पे बच जाएगा, बस यहाँ 4 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। और इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है इसके, सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं किसे, तो ये होता है इज एन एटम ऑफ ए मेटल टू विच द लोन पेयर डोनर स्पीसीज आर अटैच्ड एंड फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक, जो कि सेंट्रल मेटल एटम हमारा लिविस एसिड होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे ले लेते हैं CONH3 ठीक है। ये जो हमारा कोबाल्ट है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का काम है, इज एन एटम ऑफ ए मेटल है हमारा, ठीक है। टू विच द लोन पेयर डोनर स्पीसीज आर अटैच्ड। लोन पेयर डोनर कौन से हमारे हो गए यहाँ पे, ये हो गए हमारे लिगेंड्स जो हमारे लोन पेयर डोनर है, और कोबाल्ट जो हमारा लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर हमारे लुइस एसिड का काम करते हैं। तो ये हमारे ये जो है हमारे ये वाला CO जो है हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है। नीचे आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स पता चल गया होगा यहाँ पे CONH3 ये जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो हमारा जुड़ा हुआ है, ये वाला ये हमारा हो गया लिगेंड्स, ठीक है। ये होते हैं आरएसपीज, अनायंस कटायंस, न्यूट्रल एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अनायंस हो सकते हैं, कटायंस हो सकते हैं, न्यूट्रल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। विच डोनेट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये लोन पेयर अपने डोनेट करते हैं इस हमारे सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। इसी को कहते हैं लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पीछे ही पढ़ लिया था, बट दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, द नंबर ऑफ लिगेंड्स, देखो यहाँ पे कितने लिगेंड्स, 6 है ना, जितना सराउंड करते हैं वही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैन ऑल्सो टेल्स अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6, तो इसकी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी बताते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं हमारे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी होगी इस बॉक्स के अंदर, बना देते हैं यहाँ पे दोबारा, CONH3 इस बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे जितने भी सब कुछ रखे हुए मॉलिक्यूल्स रखे हुए, कंपाउंड रखे हुए हैं, वो सारे हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कंबाइनली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा हो गया ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हमारे, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। क्या याद रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट इनसाइड विच द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर प्लेस्ड, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बढ़िया। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन क्या होते हैं हमारे,
अब ध्यान रखना, व्हेन लाइक लिगेंड्स, ठीक है, यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड मतलब बताता हूँ, यानी एक डेंटेड मतलब एक वाले हमारे, यानी कि सिंगल, यानी कि हमारे एक इस लिगेंड से सिर्फ एक ही बॉन्ड नहीं बना पाए, ठीक है, उसे कहते हैं यूनिडेंटेड। अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इट गिव्स राइज टू द ज्योमेट्रिक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलिन। अब बताता हूँ होता क्या है, यानी कि हमारा अरेंजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट जो है हमारे, वो बताता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा होता क्या है, पहले ध्यान देना। ये हमारा सी एन है, साइनाइड, ठीक है। जब हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ ऐसे जुड़ा हो, एक एरो बना होगा, अगर जो एरो का हेड होता है हमारा, वो होता है लोन पे एक्सेप्ट करने वाला, और जो लोन पे डोनर होता है हमारा, वो उसका टेल होता है, ठीक है। एरो का टेल जो होगा लोन पे डोनर होता है, हेड जो होता है हमारा लोन पे एक्सेप्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स देखो हमारे पास, इसके बीच में जो है ना, ये हमारे एरो बने हुए हैं, जो हमारे शो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड को, ठीक है, बॉन्ड को शो करेंगे। तो हमारा हेड जो था वो क्या था, लोन पे एक्सेप्ट, और टेल के हमारे यहाँ पे लोन पे डोनर, ठीक है। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो हमने 4 लिगेंड्स बना लिए, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम, अब देखो हमारे स्क्वायर प्लेनर शेप था, हमने पीछे बताया था, टेट्राहेड्रल हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जब सी एन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप शो कर रहा है। अब 2 और शेप होते हैं हमारे, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसमें क्या होगा, 4 वैसे ही स्क्वायर प्लेनर की तरह, बस एक हमारा ऊपर की तरफ निकला होता है, ठीक है, लिगेंड, ठीक है। और बाकी हमारे जो ट्रायगोनल पिरामिडल है शेप, उसमें क्या होगा, हमारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ इस ट्रायंगल शेप में ऐसे पिरामिड सा बना रहा होगा, उसे कहते हैं, ठीक है, हम उसे हम कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। इतना ही आज के लिए।